बीजेपी के सांसद का कहना है कि तेजस्वी यादव विदेश में रहते हैं तो बिहार में अपराध नहीं बढ़ता है, जैसे वो बिहार में आते हैं तो अपराध ही बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है नसीमा जमाल, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अरे जब से भाजपा सरकार आया तब से तो सीमा छू रहा है, क्राइम सीमा छू रहा है। जब से ईवीएम की भाजपा सरकार आई है, ये नहीं बोलेंगे। अरे तेजस्वी जी के बारे में ये लोग ना बोले तो बीजेपी के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। बोलते हैं ना सम्राट चौधरी की हम तो लालू जी का नाम ले ले के आज तो डिप्टी सीएम बन गए। तो बीजेपी के मतलब बहुत छुट्टा। आप ये जान जाइए कि अगर लालू और तेजस्वी जी के बारे में ये लोग ना बोले तो इन लोग के पेट में पानी पचने वाला नहीं है, इन लोग का राजनीति चलने वाला नहीं है। आज खुद सोचिए कि जब से भाजपा सरकार आया, चाहे वो 4 साल की मासूम बच्ची हो जो बोलना नहीं जानती, उसके साथ में नीट के छात्र के साथ में, जिस दिन नीट के छात्र के साथ में उस दिन 2 बार 6 बच्चे के माँ के साथ में। और सम्राट चौधरी गृह मंत्री है ना, कहते हैं कि गृह मंत्री हैं, मंचलों की खैर नहीं, अब की खैर है, करके घूम रहे हैं। और सम्राट चौधरी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिहार आते तभी तो ये अपराध बढ़ते। अरे ये बीजेपी वाले लोग तो कहते हैं जंगल राज है, तो ये कौन सा राज है भैया? ये तो महा जंगल राज है ना। वो जंगल राज में बेटी सेफ थी, इतना क्राइम नहीं होता था, इतना नहीं बढ़ता था। और आज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक को इंसाफ नहीं मिला, दूसरे को इंसाफ नहीं मिला, तीसरा। आप खुद बताइए कि कभी मंत्री आवास के सामने गोली चल जा रहा है, कभी तेजस्वी जी के आवास के सामने गोली चल जा रहा है, कभी सीएम आवास के सामने गोली चल जा रहा है, दिन दोपहर में गोली चल जा रहा है। तो ये जब से ईवीएम की सरकार, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से तो सीमा आसमान छोड़ी है। क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया, घटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तो कहूंगी कि जब एक दिन में कानून बन सकता है तो एक दिन में को फांसी क्यों नहीं हो सकता है? तेजस्वी 40 दिन तक विदेश में रहे, उसके बाद आते हैं तो मौनी बाबा बन जाते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी विदेश में रहते हैं, तो विदेश में थे तो नहीं हो रहा था? अरे डेली हो रहा, पर डे हो रहा है, पर डे घटने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो कहूंगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बैठे हैं, एक तरफ नितिन नवीन के ताजकोशी होता है और दूसरी तरफ बिहार में की सीमा छूती है, उस पे नितिन नवीन कुछ नहीं बोलेंगे क्या? वो नितिन नवीन की बेटी बहन नहीं है? वो सम्राट चौधरी की बेटी बहन नहीं है? दिलाए ना अपने बेटी बहन को इंसाफ, दिलाए नितिन नवीन अपने बेटी बहन को इंसाफ। अगर दिला नहीं सकते हैं तो नसीमा जमाल अपने चूड़ी निकाल के भेज रही है, पहन के बैठ जाए। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को कहते हैं गृह मंत्री, जब गृह मंत्री नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देकर हट जाए। मंचलों की खैर की बात करते हैं, कब फांसी दिलाएंगे? यही सम्राट चौधरी गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। कब चलवाएंगे सम्राट चौधरी उस हॉस्टल पे बुलडोजर? एसआईटी टीम को तो गठन कर, तो वो क्या होगा? गठन किए हैं, क्या होगा? आज भाजपा, आज क्या होगा? बोला जितने सब भाजपा में भरे हैं, कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। आप को जब फूल माला से स्वागत कीजिएगा, मिठाई से स्वागत कीजिएगा, तब को मनोबल नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाइयों को तो भाजपा वाला हिम्मत दे रहा है ना। 11 साल हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को। वही नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं 56 इंच का सीना है, तो मैं 56 इंच के सीना वाले से पूछना चाहूंगी कि उनकी बेटी के साथ में इस तरह का हरकत हो रहा है, जो जहानाबाद से चल के आती है बेचारी अपने सपना पूरा करने के लिए, और वो सपना पूरा नहीं होता, टूट के चकनाचूर हो जाता है। आप खुद सोचिए, क्या बेटी सेफ है? बिल्कुल अनसेफ है। कहाँ गए सम्राट चौधरी? नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया जाता है, यही भाजपा के नेत्री लोग बिहार बंद करती हैं। मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ कह के रोड पे रोती हैं लोग, है। और आज उसी भाजपा की नेत्री की बेटी और बहन के साथ में हो रहा है और मार दिया जा रहा है, तो बीजेपी की नेत्री लोग रोड पे नहीं आएंगी, नहीं करवाएंगी बिहार बंद, नहीं दिलवाएंगी अपनी बेटी बहन को इंसाफ। जो
बढ़ते जा रहा है। ये बीजेपी के नेता क्या चूड़ी पहन के बैठा है लोग? बीजेपी के नेताओं के मुंह में ताला लग गया है। प्रशासन इस पर काम तो कर रही है। प्रशासन भी तो मिली भगत है। कौन से प्रशासन उस पे काम कर रहा है? प्रशासन भी मिला जुला हुआ है। प्रशासन का भी इसमें हाथ है, डॉक्टर का भी इसमें हाथ है। आप खुद देखिए, जो डॉक्टर भगवान कहा जाता है, जिस डॉक्टर को जिलाना चाहिए, उस डॉक्टर मुआने के काम करता है। आप खुद इस चीज को सोचिए। तो बेटी सेफ है? आज हम यहाँ पे हैं, यहाँ से निकल के जा रहे हैं, बिल्कुल अनसेफ है। ये आप जान जाइए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? और जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी कहाँ से? मैं तो बेटियों को कहना चाहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार। जो दरिंदर तुम्हारे इज्जत पे हाथ रखे, उस हाथ को कर दो तुम। मैं तो कहूंगी बेटी से कि तुम बन जाओ झांसी की रानी। सरकार पे भरोसा नहीं है। क्या सरकार पे भरोसा है? सरकार तो खुद बेकारियों का साथ दे रहा है, तो क्या सरकार पे भरोसा होगा? महिलाओं को सशक्त कराने की बात कर। यही है कि जो बेटी के दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में हो जा रहा है, यही है बेटी की साथ की बात, यही है बेटी के इंसाफ की बात। जब बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगी और नेत्रियों से मैं कहना चाहूंगी कि जब बेटी बहन को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो इस्तीफा दे के हट जाइए और चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए। जी, और तेजस्वी जी का ये लोग नाम लेंगे, मैं तो कहूंगी कि तेजस्वी जी का अगर ये लोग नाम ना लेना, तीन भाजपाइयों के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। तेजस्वी जी और लालू जी का नाम ही लेके ये लोग राजनीति करते हैं। बस बिहार में क्या हो रहा है, अपराध कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसमें भाजपा के कुछ नहीं बोलेगा। अभी तक आप सुनिए भाजपा के नेता के कोई भी बयान कि बेटी सेफ नहीं है, बेटी के साथ में इस तरह हो रहा है। बस तेजस्वी जी पे टिप्पणी, लालू जी पे टिप्पणी। बेटी सेफ है तब तो वो नहीं बोल रहे हैं। बेटी सेफ है, हॉस्टल में हो जा रहा है, बेटी सेफ है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में बेटी सेफ है। 6 बच्चे की माँ के साथ में, हिना परवीन के साथ में हो जा रहा है, बेटी सेफ है। कौन बेटी सेफ है? खुद सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की बेटी बहन के साथ में इस तरह हो रहा है, तो कौन बेटी सेफ है? दिलाए ना नितिन नवीन, दिलाए अपनी बेटी को इंसाफ, दिलाए सम्राट चौधरी। क्या वो देश की बेटी नहीं है? वो भी तो बेटी है। क्या चाहते हैं, घर बुलडोजर चल जाए? है? अरे जो दलितों के घर पे और गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं तो चलाए हॉस्टल पे बुलडोजर, और अधिकारियों को दिलवाए फांसी की सजा, और दिलाए उस बेटी के माँ बाप को इंसाफ। अगर नहीं दिला सकते तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए सम्राट चौधरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नसीमा जमाल जी थे, हम इनसे बातचीत किए। बाकी इन बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।